अच्छा ये बताएं, किसी ने 1000 रन किए किसी 5 टेस्ट की सीरीज या 6 टेस्ट की सीरीज में? नहीं, नेवर। इन एडवांस मुबारक हो। ये शुभमन गिल क्या खाता है, मैंने वो बॉब्जी द किंग को भी खिलाना है। नासिर हुसैन के साथ जो होता है, क्या नाम है, अथर्टन यार वो मतलब अभी भी समझ रहे थे कि इंडिया तो सीरीज नहीं जीत पाएगा, इंडिया तो ये टेस्ट मैच नहीं जीत पाएगा। 200 करने के बाद, 150 करने के बाद भी पक्की क्रिकेट ही खेली है उन्होंने। आपको कहीं पे रैश शॉट नजर ही नहीं आती। वो जब रिवर्स स्वीप पे उसने एक दो जो मारे हैं, वो इतने कंट्रोल में थे कि कहीं पे ऐसा लगा ही नहीं कि ये आउट होने लगा। बड़ी हिट भी कैलकुलेटेड है, कदमों का इस्तेमाल भी है। इस छनकने बाबर आजम के, जिसको पाकिस्तान में किंग बोला जाता है, इस जिम्बू के भाईजान आज तक इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में सो ही नहीं है। ये जब भी जाता है घंटा छनकना बजवा के आ जाता है। वो जो एक इलेक्ट्रिक सी नेचुरल सी चीज है वो ऋषभ में नजर आती है, वो ये यशस्वी जायसवाल में नजर आती है। इंडिया के पास जो प्लेयर्स हैं डॉग, बेस्ट खिला रहे हैं वो भी ना, अभी बहुत सारे बेस्ट खेल नहीं रहे, उनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट पूल बहुत ज्यादा हो गया है। जो बेसिक परफॉर्मेंस होती है ना, जब भी सीरीज इंग्लैंड और इंडिया की होगी ना, ये परफॉर्मेंस जरूर डिस्कस की जाएगी और यही मेरे ख्याल से करने वाली है। ऐसी शुभमन गिल ने परफॉर्मेंस करके दिखाई। कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जिनको आप बैटिंग करते देखें ना तो आप कहते हैं हाँ यार, मतलब पैसा वसूल हो गया हमारा। लेकिन साथ में ऋषभ पंत, भाई ये बंदा भी एक मतलब क्या चीज़ क्या है मेरी समझ में नहीं आता। दोस्तों नमस्कार। इंडिया की यंग टीम ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो इंग्लैंड को उनके घर पर हरा सकती है, क्योंकि जो मौका हमसे फर्स्ट टेस्ट में मिस हो गया था वो अब की बार नहीं होने वाला। हमें बस केवल 7 विकेट चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि इंग्लैंड आज टी ब्रेक से पहले ही ऑल आउट हो जाएगी। और इस मैच में हमारे पास बुमराह भी नहीं है, लेकिन फिर भी आकाशदीप और सिराज ने बुमराह की कमी नहीं खलें। और क्या शानदार बॉलिंग की है दोनों ने। पहली इनिंग में सिराज ने 6 और आकाश ने 4 विकेट ली थी और इस इनिंग में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। और जो बोल्ड किया है जो रूट को आकाशदीप ने, क्या कमाल की बॉल थी वो। मतलब रूट जैसे प्लेयर को कुछ समझ नहीं आया कि बॉल पड़ी कहाँ और गई कहाँ। जैसे केएल राहुल आउट हुआ था ना, बिल्कुल वैसे ही बोल्ड किया रूट को। और शुभमन गिल ने भी एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो आने वाले टाइम का बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। तीनों फॉर्मेट का 4 इनिंग में 3 सेंचुरी मार चुका है, जिसमें एक डबल 100 शामिल है। मतलब कप्तानी मिलने के बाद तो इसमें कुछ अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया है। मुझे लगता है रोहित शर्मा और कोहली के सामने ये पंत और गिल थोड़ा नर्वस रहते होंगे। अब वो चले गए तो खुल के खेल रहे हैं। ऐसी जबरदस्त बैटिंग और बॉलिंग देखने के बाद पाकिस्तानी एक्स प्लेयर्स फैन हो गए हैं गिल और इंडियन टीम, क्योंकि आज तक इंग्लैंड में किसी टीम ने इतनी बुरी तरह डोमिनेट नहीं किया इंग्लैंड को। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर कोई सीरीज नहीं जीत पाई कई सालों से। अच्छा ये बताएं, किसी ने 1000 रन किए किसी 5 टेस्ट की सीरीज या 6 टेस्ट की सीरीज में? नहीं, नेवर। इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा ये भी कमाल हो गया कि शुभमन गिल 29 दफा ओपनिंग की इनिंग खेली और 30 दफा उन्होंने वन डाउन खेली। इस सीरीज में 4 दफा बैटिंग की है, नंबर 4 और कितने रन बनाए? 585। 4 नंबर शूट कर गया उनको। हाँ, मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ आपसे कि ऋषभ पंत जब खेलता, गिल नो डाउट क्या खूबसूरत वो ड्राइव मारी है उसने, कब सारी आपने कहा सारे शॉट्स हैं, लेकिन वो जो एक इलेक्ट्रिक सी नेचुरल सी चीज है वो ऋषभ में नजर आती है, वो ये यशस्वी जायसवाल में नजर आती है। ये जरा थोड़ा ऑर्थोडॉक्स पुराने टाइप के बैट्समैन नहीं लगते कि कारपेट शॉट्स वाले छक्के तो इन्होंने तुम दिया। क्या ख्याल है पंत में कोई इंडिया के पास जो प्लेयर्स हैं डॉग, बेस्ट खिला रहे हैं वो भी ना, अभी बहुत सारे बेस्ट खेल नहीं रहे, उनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट पूल बहुत ज्यादा हो गया है। आकाशदीप ने डकेट को आउट किया, फिर जो रूट को अनबिलीवेबल डिलीवरी रही है और क्या जबरदस्त कमबैक, स्ट्रांगली कमबैक। ऐसे कमबैक मेरे ख्याल से वो टीमें करती हैं जिनको बिलीव हो, अगर अपने पे बिलीव हो। टेस्ट मैच हारे हुए हैं और इंग्लैंड की कंडीशन में, इंग्लैंड की टीम के खिलाफ ऐसे कमबैक करना, ये तो टेस्ट मैच बिल्कुल वन साइड मुझे लग रहा है। अभी तक इंडिया ने 4 दिन में अपनी तरफ ही किया हुआ है। अब खैर अब तो मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है इंग्लैंड के पास, अब इंडिया ही है कि इसको वाइंड अप करे लंच तक। लंच के बाद 1 घंटा टी से पहले ये मैच खत्म होना चाहिए। लेकिन क्रिकेट है कुछ भी है, लेकिन अभी तक कमाल की परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। जो मेरे ख्याल से 8 टेस्ट मैच यहाँ पे हुए ना, 7 इंग्लैंड जीता हुआ, 1 ड्रॉ हुआ है, उन सब पे भारी टेस्ट मैच ये वाला होगा, जैसे इंडिया ने वो 7 टेस्ट मैच का बदला लिया। बासित भाई, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। मतलब आपने ठीक है थोड़ा डिले किया,
लेकिन फिनिश आपने आज के दिन अपनी बर्तरी पर ही किया है, तो काफी रिलैक्स होगा इंडिया। अगर आज कोई आउट नहीं होता ना तो सारे अखबार भरे होते यार। मैं आज कमेंट्री सुन रहा था मार्क बुचर और नासिर हुसैन के साथ जो होता है, क्या नाम है, अथर्टन यार, वो मतलब अभी भी समझ रहे थे कि इंडिया तो सीरीज नहीं जीत पाएगा, इंडिया तो ये टेस्ट मैच नहीं जीत पाएगा यार। वो इस तरह मजाक उड़ा रहे थे आपस में दोनों। मुझे अफसोस हो रहा था कि ये टीवी पे, मतलब टीवी पे कमेंट्री कर रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। जडेजा ने 2 ओवर शुरू में ना बहुत आराम से खेले थे, तो वो यही बोले थे ये इसको भेजा क्यों है। अरे भाई लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के लिए भेजा है, अगर आप में इतनी अकल नहीं है तो चुप रहा करो ना यार। हालांकि दोनों लेफ्ट राइट बातें कर रहे हैं, एक लेफ्ट हैंडर था एक राइट हैंडर था, तो कोई जवाब देने वाला नहीं होता। अब देना जवाब रवि शास्त्री साहब ने कि भाई आप ये क्या बातें कर रहे थे यार। बहुत बड़ी अचीवमेंट है 250 करना और 150 करना। देखिए शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस है ना, मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल टेम्परामेंट, गेम अवेयरनेस। देखिए 269 रन बनाना, फिर अब दूसरी इनिंग में आप देखिए 161 रन बनाना, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट में बैक टू बैक ईच इनिंग सेंचुरी है, मेरे ख्याल से यही 2 टेस्ट मैच में हुई है, दोनों एक ही टीम की तरफ से। पंत ने पहले टेस्ट मैच में कर दी, दूसरी गिल ने कर दी। तो मेरे ख्याल से एक्सीलेंट टैलेंट, और मेरे ख्याल से जो उसने गलतियां की ना, ये मुझे याद है 6-8 महीने पहले कहा जा रहा था कि ये 30-35 पे आउट हो रहा है तो इसको टेस्ट क्रिकेट क्यों खिला रहे हैं, मीडिया सारा कह रहा था। लेकिन टैलेंट था, उस पे उसने वर्क किया, उसने जवाब मुंह से नहीं दिया, उसने वर्क किया। मैंने कहा ना, बड़े प्लेयर वही बनते हैं टेस्ट क्रिकेट में, वही परफॉर्मेंस देते हैं जो अपने प्रोसेस पे बिलीव करते हैं। तो मेरे ख्याल से उसने अपने प्रोसेस पे बिलीव किया है। उसका जो मेंटोर है युवराज, आप देख लें उसके साथ कितना, अभिषेक शर्मा, ये है। जब ऐसे आइडियल बनाए हो ना, तो फिर वैसे आप बनते ही बनते हैं, मेंटालिटी चेंज होती है, जल्दी आप सीख जाते हैं। मॉडर्न डे के साथ टीम को क्या जरूरत है, क्या वीकनेस है, उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से जबरदस्त टैलेंट, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। जो मैं बार बार कहता हूँ, जो ऐसी परफॉर्मेंस होती है ना, जब भी सीरीज इंग्लैंड और इंडिया की होगी ना, ये परफॉर्मेंस जरूर डिस्कस की जाएगी, और यही मेरे ख्याल से करने वाली है। ऐसी शुभमन गिल ने परफॉर्मेंस करके दिखाई। हम जिस तरह की गुफ्तगू सुनते हैं और लोकली, या जिस तरह की हमारे यहाँ पे बैटिंग के ऊपर फोकस होता है, तो ये बैटिंग है। बैटिंग सिर्फ पावर हिटिंग नहीं है, बैटिंग सिर्फ बैट स्पीड नहीं है। अगर बैट स्पीड की बात की जाए तो शायद गिल तो बहुत ही प्यार से शॉट खेलते हैं, बड़े ही आराम से टाइम करते हैं। वो तो वो वाला कोई कहानी ही नहीं है जो बातें इधर हो रही हैं। लेकिन जितना टेक्निकली वो कंप्लीट है, जितना टेम्परामेंटली वो कंप्लीट है, कि वो 200 करने के बाद, 150 करने के बाद भी पक्की क्रिकेट ही खेली है उन्होंने। आपको कहीं पे रैश शॉट नजर ही नहीं आती। वो जब रिवर्स स्वीप पे उसने 1-2 जो मारे हैं, वो इतने कंट्रोल में थे कि कहीं पे ऐसा लगा ही नहीं कि ये आउट होने लगा। बड़ी हिट भी कैलकुलेटेड है, कदमों का इस्तेमाल भी है, 3 बंदे पीछे रख के, 2 कैचिंग पोजीशंस में रख के, पूरे बाउंसर कई ओवर करा के उन्होंने देखे, लेकिन वो कहीं पे कंट्रोल से बाहर नहीं उनके इनिंग जाती हुई नजर आई। तो इज अ हाई क्लास प्लेयर। और दुनिया में जो हाई क्लास, जितने भी हाई क्लास प्लेयर्स हैं ना, वो उसमें टच का एलिमेंट होता है, उसमें टाइमिंग का एलिमेंट होता है, उसमें उन्हें देख के लगता है वक्त ज्यादा है इनके पास खेलने के लिए, या गेंद इनको थोड़ा स्लो आ रहा है। तो इन ग्राउंड्स के ऊपर बच्चों को हम अपने यहाँ देखते हैं कि इन चीजों का जिक्र नहीं होता। हमारे यहाँ जिक्र होता है फ्लैश पॉइंट्स का, बज़वर्ड्स का,